बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो जैसे कि मैंने आप सबको बता रहा था कि पेपर्स आप लोगों के करीब हैं और पेपर से रिलेटेड यही सी वीडियो में आपको गाइड करना है। और रोल नंबर स्लिप्स वो बच्चे डाउनलोड कर लें जो कि मैट्रिक और एफ ए के हैं और जो है एसोसिएट मैट्रिक और एफ ए के हैं। ठीक है, मैं उनके डेट शीट भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। आप लोगों को एक चीज़ मैं इन्फॉर्म करता जाऊँ बच्चे कि आप लोगों को घर पर कोई भी रोल नंबर स्लिप डिलीवर नहीं होगी। फेस टू फेस प्रोग्राम ऑटम 2024 और जो है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज मैट्रिक एफ ए वाले जो है वो अपनी डेट शीट ये सामने देख लें। 3 मार्च से पेपर शुरू है। ठीक है, और आपका जो है वो 11 अप्रैल तक पेपर स्टार्ट हो 11 अप्रैल तक रहेंगे। और याद रखिएगा जो बी ए एसोसिएट डिग्री उनके पेपर्स अप्रैल में हर सूरत में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इनके पेपर्स खत्म होंगे 1 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल से उनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने भी अपने पेपर्स की तैयारी रखनी है। अब रोल नंबर स्लिप किस तरीके से डाउनलोड करनी है और पेपर्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल ए आई यू इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और कमेंट्स बॉक्स इस्तेमाल करके लाइक करने से जो है वो मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों के लिए वीडियोस मैं और ज़्यादा बना सकता हूँ, क्योंकि 800-900 वीडियोस बनाना बच्चे कोई इतना आसान काम नहीं है। आप लोगों को गाइड करना एक एक चीज़ से रिलेटेड। तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर बताया कीजिए। सब्सक्राइब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है रेड कलर में या इधर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करो, साइड सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर दो तो सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो बस वही क्लिक करना है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्स एंड ग्रेड्स के बटन पर क्लिक करना है, सर्च एग्जाम्स के बटन पर क्लिक करके सर्च के बटन पर क्लिक करना है। और इसको आपने एक गलती नहीं करनी, मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, सम टाइम ये जो डेट है 26, ये नीचे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 तारीख का मेरा पेपर ऊपर आना चाहिए था, 26 का पेपर नीचे आना चाहिए था, यानी कि 3 तारीख का पेपर मेरा पहले है। तो आप बच्चों ने कोशिश ये करनी है कि इसके ये जो डाउनलोड वाला बटन है इस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आप सेल फोन पर लॉगिन हो तो सेल फोन पर भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। यूनिवर्सिटी को मैं रिकमेंडेशन एक ये दूंगा कि काइंडली आपने जैसे रिजल्ट का सिस्टम बनाया है, जस्ट एक 1 क्लिक पर ओपन हो जाता है, तो रोल नंबर स्लिप का भी सेम यही कर दे। अच्छा, दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर चेंज से रिलेटेड भी आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, ये आपकी रोल नंबर स्लिप होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो अहम मालूमात हैं वो आपको देते जाएं, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा कमरे इम्तिहान में मोबाइल लेकर जाना ममनू है। दौरान इम्तिहान फ़ोन की बरामदगी की सूरत में मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा और यूएमसी का केस होगा। पहले स्टूडेंट जेब में समटाइम मोबाइल रख लेते थे, अब स्टूडेंट के लिए मना कर दिया गया है कि मोबाइल फ़ोन नहीं रखना। दूसरी अहम बात यह है कि हर मोबाइल फ़ोन बच्चे को जो मोबाइल फ़ोन लेकर जाएगा 50 रुपया फ़ी बच्चा लिया जाएगा, फ़ी पेपर लिया जाएगा। ये इनके लिए वैसे 50 रुपीज़ थोड़े से ज़्यादा है। कम से कम उनसे 20-30 रुपीज़ लेने चाहिए थे, लेकिन 50 लिया। अब 300 रुपये, अगर 6 पेपर हैं तो 300 रुपये अपने माइंड में रखो आप, अगर आप ये लेकर जा रहे हो। तलबा अपनी जवाबी कॉपी पर रोल नंबर की बजाय अपनी इनरोलमेंट आईडी लिखें। याद रखना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने अपना रोल नंबर किसी भी जगह नहीं लिखना, और इस बात की तसल्ली कर लें कि जो ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी है वो कंप्लीट लिखें। ठीक है, बाद में अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। रिजल्ट में सिर्फ रजिस्ट आईडी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत सीएमएस अकाउंट में जारी किया जाएगा। अच्छा, सीएमएस। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, जितने आपके ज़ीरोज़ हैं आपने वो ज़ीरोज़ तसल्ली से लिखने हैं। समटाइम बच्चे क्या करते हैं, एक ज़ीरो कम कर देते हैं तो वो भी मसला हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है उसके बाद कमरा इम्तिहान में दाखिले के लिए कंप्यूटर से स्लिप सिस्टम से प्रिंट शुदा एडमिट कबूल होगा, और प्रिंट शुदा एडमिट कार्ड फोल्ड हरगिज़ ना करें। डिजिटल में दस्ती दोनों हाजिरी इम्तिहान में लगाना लाजमी है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर ना अब आप लोगों का ये एक बार कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये बार कोड आपके उसके ऊपर से यानी कि उसको स्कैन करना पड़ेगा, जो आपके इम्तिहानी अमला है
وہ اس کو स्कैन करेगा। तो याद रखना है आप लोगों ने कि इसको ना आप लोगों ने ख्याल करना है, इस पर आप लोग ये मिटा हुआ ना हो। आपने किसी भी अच्छे फोटोकॉपियर शॉप से इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि आप लोग ना 2 प्रिंट आउट निकलवा लें रोल नंबर स्लिप के। ये ना कि अगर जस्ट एक ही प्रिंट आउट हो, 2 निकलवा लोगे, अगर एक गुम हो जाता है या एक वॉलेट में हो तो दूसरा हो। दूसरी अहम बात आप लोगों के लिए ये है, जो कि बहुत से बच्चों को इश्यू फेस करना पड़ता है, बार कोड रीड के काबिल नहीं रहता जब आप फोल्ड कर लेते हो उसको। तो याद रखा है आप लोगों ने कि एक जो सोल्यूशन टेप होती है, आप लोगों ने वो बचे सोल्यूशन टेप ले लोगे और इसके ऊपर लगा दोगे। जब इसके ऊपर सोल्यूशन टेप आपकी लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर से कोई भी चीज़ रिमूव नहीं होगी और ये इजीली बारकोड रीड के काबिल हो जाएगा। अब इतनी टिप्स शेयर कर रहा हूँ तो लाइक तो बनता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि कमरे इम्तिहान में, उसके बाद हरगिज़ कबूल नहीं होगा। कमरे इम्तिहान में दाखिले से पहले अपना असल शनाख्ती कार्ड हमरा लाएँ। अगर शनाख्ती कार्ड ना बना हो तो वालिद का शनाख्ती कार्ड की कॉपी और असल बेफॉर्म की तस्दीक शुदा फ़ोटो कॉपी हमरा लाएँ। बसूरत दीगर इम्तिहानी अमला तलबा इम्तिहान में शामिल होने से रोकने का मजाज होगा। यानी कि अब यूनिवर्सिटी ने कंडीशन लगा दी है कि वालिद के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी और असल बेफॉर्म बमस तस्दीक शुदा फ़ोटो कॉपी, यानी कि असल बेफॉर्म भी लेके आना है और साथ ही साथ उसकी तस्दीक शुदा फ़ोटो कॉपी भी लेकर जानी है। याद रखिए, अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ तो आप नादरा में अगेन बे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पिक्चर वाला बे फॉर्म है, आफ्टर 10 ईयर जो है वो पिक्चर वाला बे फॉर्म मिल रहा है, तो सिर्फ वही बे फॉर्म भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। दौरान इम्तिहान किसी भी मवाद में जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह होगी तो इम्तिहान के आगाज़ से पहले निगरान अमले के हवाले कर दें। अगर कोई चीज़ पकड़ी गई तो यूएमसी केस होगा। कंट्रोलर इम्तिहानात की पेश की इजाज़त के बगैर इम्तिहानी मराकज़ तब्दील करने की सूरत में इम्तिहानी कवायद के तहत कार्रवाई हो सकती है। कानून और असला वगैरह लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद हालिया सेमेस्टर बाहर में रोल नंबर स्लिप के पते पर अरसाल नहीं की जा रही बल्कि CMS और ऐप पर होगी। अब याद रखना है आप लोगों ने, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसमें आपकी ही वजह है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें ना इम्तिहान शुरू होने से आधा घंटे पहले ही वहाँ पर जाना है। अच्छा, दूसरा अहम बात यह है कि 24 के बाद से अब आपको रोल नंबर स्लिप घर पर नहीं मिलेगी, आप ये नेट से ही डाउनलोड करनी है। इम्तिहान शुरू होने से निصف घंटा पहले वहाँ पर जाएँ। रिजल्ट में FE आने की ज़रूरत में तलबा इम्तिहान करदा इम्तिहान के 20 दिनों के अंदर FE1 की कोर्स की रजिस्ट्रेशन पोर्टल से करवाएँ। मज़ीद मालूमात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करें। और FE1 का इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा इशू आया है, मैंने बच्चों का देखे हैं, क्योंकि उनको FE1 के लिए अप्लाई करते टाइम भी इशू फेस करना पड़ रहा था। यूनिवर्सिटी के नोटिस में दिया, देखते हैं क्या होता है। असल में पाकिस्तान में ना मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हूँ कुछ चीज़ों से। अब मेरा IBCC में एक केस चल रहा था जिसमें उन्होंने मेरे हक में फ़ैसला दिया और IBCC ने कहा कि वेरिफिकेशन आपकी कर देते हैं, बट IBCC वाले ये कहते हैं कि पहले आप जाके बोर्ड से वेरीफाई करवा के आओ, जबकि ऑलरेडी मेरे पास बोर्ड की वेरिफिकेशन मौजूद थी। लेकिन IBCC ने क्या कहा, IBCC ने कहा कि सर आप जो है ना, हम आपकी ऐसे वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, आप सी लैंड वाला अपने लेके आए। अल्लाह के बंदे, जब मेरे पास वेरीफाइड कॉपी मौजूद है, मेरे पास ओरिजिनल डिग्री मौजूद है, फिर भी कहते हैं सी लैंड वाला के लिए अगेन पैसे भरो और फिर जाके करवा के आओ। मैं भी कहा छोड़ो पर, मैं नहीं करवाता। मेरा मोबाइल नंबर रॉन्ग है, कोई मसला नहीं है, आप जो है ना। अच्छा, एक चीज़, सेंटर चेंज की एप्लीकेशन जो है वो आप लोग ऑनलाइन दे सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल सेंटर चेंज से रिलेटेड भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने वो लाजमी देखनी है। अच्छा, फ़ोन नंबर चेंज के लिए स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म के ज़रिए आपने वो वीडियो देखनी है, हाउ टू चेंज सेल्फ नंबर। बल्कि ये वीडियो देख चुके हो, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर दोगे, सिंपल रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी। सर मुझे किस किताबें मौसूल नहीं हुई अभी। तो नेक्स्ट कमेंट में वो ये कहते हैं कि असाइनमेंट कैसे लिखूं अगर इम्तिहान देना है, की तैयारी करें। फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी नहीं आई है अभी तक से। अच्छा, इसमें ऐसे महबूब आलम है मेरे ख्याल में आपका नाम, आपका ना एड्रेस गलत होगा, ठीक है। दूसरा, मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि आप लोग किस तरीके से जो है वो चेक कर सकते हो अपना स्टेटस, ठीक है, कि आप लोग चेक कर सकते हो कि आया किताबें हैं
تو آپ کی کتابیں کب تک آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. سم ٹائم پوسٹ آفس والوں کی مہربانی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو کتابیں نہیں ملتی ہیں. سو یو شوڈ بی کیئرفل کہ آپ کو بکس کب تک ملے گی. رجسٹریشن میں کیا لکھنا ہے؟ رجسٹریشن نمبر آپ کا جو ہے وہ آلریڈی آپ کی پورٹل پر شو ہو جائے گا. پوسٹل ایڈریس میں کیا لکھنا ہے؟ پوسٹل ایڈریس میں اپلیکیشن جو ہے وہ ریفنڈ کا پوسٹل ایڈریس میں وہ جو فارم کے نیچے جو ہے نا اینڈ پہ یا فارم کے سٹارٹ میں ایڈریس دیا ہوگا آپ نے وہی لکھنا ہے. ویسے بہتر تو یہ ہوگا اگر آپ کو پورٹل کی ایکسیس مل گئی ہے تو آن لائن ہی آپ اپلائی کر دو. سر کوڈ یو پلیز ٹیل می ہاؤ ٹو ٹیسٹ کاپی آف ڈیٹیل کورسز کنٹینٹ ان بی اے آرٹس پلیز گائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹیسٹڈ آپ پوچھنا چاہ رہے ہو یا ٹیسٹڈ؟ مجھے آپ کی کوشچن کی سمجھ نہیں آ رہی. البتہ بی اے کورسز کا میں نے آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے. آپ وہ بی اے کورسز کی ویڈیو دیکھ لو. اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کا آپشن کیوں نہیں شو ہو رہا؟ ویٹ کر لو. اسائنمنٹ ہوپ سو آپ کا کل پرسوں تک شو ہو جائے گا. ٹیوٹر لیٹ الاٹ ہو رہے ہیں. آئی ول آلسو ویٹ. بالکل انشاءاللہ. ریل پاسورڈ اور ای میل ایڈ کرنے کے باوجود یہی پیج اوپن نہیں ہو رہا. شاید آپ کا پاسورڈ کسی نے چینج کر دیا ہو. سو آپ جو ہے پاسورڈ کو ریکور کروا لیں. ٹھیک ہے. نہیں آتا تو پھر آپ مجھے میل کر دیں. انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں چاہیے گا. اچھا پہلی کمنٹ جو ہے وہ دوسری کمنٹ پوسٹل ایڈریس کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سر کوڈ یو پلیز ٹیل می ہاؤ ٹو گیٹ. اچھا یہ ٹیسٹ والی مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا اس کے بعد پاسورڈ ریسیٹ کا ان کو میں نے بتا دیا ہے. اپنا نے کہا ہے کہ اپلائی کیا آپشن ایم فل ایلیجیبلٹی کیسے چیک ہوگی؟ اچھا اس میں ایم فل کے لیے نا اسٹارٹ میں آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. دین آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹرویو ہوتا ہے. دین یو ہیو ٹو پے دی فیس. میں نے اپنا رزلٹ کچھ دن پہلے چیک کیا تھا تو رزلٹ شو نہیں ہو رہا تھا. آج بھی چیک کیا تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ کی کوئی فیس پینڈنگ میں ہوگی. فیس پے کرو گے دین آپ کا شو ہو جائے گا. صبح آپ کی ویڈیو دیکھی اور ابھی ارتھ کوئک آ گیا. او مائی گاڈ. ہاں صبح آپ کی ویڈیو دیکھی اور ارتھ کوئک آ گیا. یہ کہاں پر ارتھ کوئک آیا ہے؟ سر I passed BA associate degree in lab and info sciences as I started degree in 2020. اس کے بعد پلیز ایکسپلین دی پروسیس فار سیکنگ دی ڈگری. اچھا بی اے کر لی ایسوسیٹ ڈگری ان لائبریری سائنس میں تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہوگی اپنے کریڈٹ اور لازمی چیک کرو. دین آپ اپلائی کرو ڈگری کے لیے. سم ٹائم بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی تو برائے مہربانی پہلے اپنے کریڈٹ کمپلیٹ کر لیں. دین یو شوڈ اپلائی. اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے.